ये लिया है और ये लाना भूल गए तो अब तुम टॉप नहीं कर पाओगे। टॉप तो दोनों से ही नहीं होगा तुम्हारे, ये भी मैं लिख के दे दूं। इन दोनों में से एक जो लगे वो एनसीईआरटी तो बिल्कुल तकिए के नीचे रखे सोया ही करो, वो तो हटा दिया अगर तो फेल ही हो गए समझ लो। पढ़ना ही है ये तो हटा दिया अगर जीवन से तो टॉप तो भूल ही जाना तुम। मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट बुक, और मुझे ये भी पता तुम कौन सी गाइड पढ़ते हो और वो गाइड पढ़ना सही है या गलत है ये भी मैं बता दूंगा। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि सर कौन सी बुक या कौन सी गाइड या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम टॉप कर जाएं। तो आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, मुझे पता है एमपी के अंदर कौन सी गाइड तुम पढ़ते हो, मेरे को सब मालूम, अपने को घर घर की पता है, ठीक है, तुमको पता है और अपने को पता है। अब देखो मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन तो क्या है? पहला ऑप्शन तो है कि पेन बहुत पतला चल रहा है इसको मोटा कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा ऑप्शन ये है। और तीसरा ऑप्शन ये आता है, चौथा ऑप्शन ये आता है। क्या बात कर रहे हो सर? मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट बुक, और मुझे ये भी पता तुम कौन सी गाइड पढ़ते हो और वो गाइड पढ़ना सही है या गलत है ये भी मैं बता दूंगा। और उसी के साथ साथ अगर वो गलत है तो सही क्या है, और अगर वो सही है तो उसको सही पढ़ने का तरीका क्या है, हर एक चीज बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो मैं हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग बुक बता रहा हूं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो पढ़ने में और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना है कि सर हम तो बस 33 नंबर जाए ताकि पापा मारे नहीं, वो भी करवा देंगे। उसके लिए एक अलग सोर्स बताऊंगा मैं आपको, ताकि आप पास हो जाओगे पढ़ के, फेल हो ही नहीं सकता जो बता दूंगा वो पढ़ लोगे तो। और उसी के साथ अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो टॉप ही करना, मतलब 99 से कम नंबर आया तो फिर क्या जीवन है, ऐसा जीवन भी कोई जीवन है, तो भाई वैसा सोर्स भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन हर बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग एक एक सोर्स अलग अलग है, तो वो चीज को देखना पड़ेगा। अभी एमपी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा जो फॉलो करता है वो दो चीज फॉलो करता है, जैसे मैं बताता हूं। जैसे आपने सुना होगा परीक्षा, परीक्षा के आगे ए लिख दूं, ए का मतलब समझ जाओ और बी का मतलब समझ जाओ, ठीक है। दो ही आप बुक पढ़ते हो, एक परीक्षा ए एक परीक्षा बी, ठीक है। अब फुल फॉर्म बताने की आवश्यकता नहीं, बस आपको समझ में आ गया कि ए और बी किसकी बात चल रही, तो आप कमेंट कर देना सीनू भैया हम समझ गए, ठीक है, ओके डन, बस इतना कर देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझदार हैं, ठीक है। अब परीक्षा ए जो बच्चा पढ़ता है वो और बी पढ़ता वो, और अधिकतर बच्चों का तो यही समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही कि सर हम परीक्षा ए पढ़े या परीक्षा बी पढ़े, फुल फॉर्म ए और बी शॉर्ट में बोल रहा भाई, ठीक है। अब परीक्षा ए पढ़े या बी पढ़े, ठीक है, ये समस्या है, ठीक है ना। अब इतने मेच्योर तो आप वो हो कि ए और बी मतलब किसकी बात चल रही, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करो अपना। अब सर यहाँ पे ए और बी दोनों है, ठीक है सर। अब हमारे साथ समस्या है कि हम ए पढ़े कि बी पढ़े, हमको तो सूझ नहीं पड़ रहा, हम दोनों ले आए खरीद के। फिर एक में देखा कि यार इसमें एक टॉपिक सरल दे रखा, दूसरा टॉपिक इसमें सरल दे रखा है, दूसरा फिर इसमें टफ दिया, इसमें सरल दिया, तो हम पढ़े कौन सा समझ ही नहीं आ रहा हमको। तो देखो सीधी सी बात है, इन दोनों का जो मुद्दा है उसको भी क्लियर करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई भुलाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई इनको पढ़ के, सिर्फ इनको पढ़ के तो टॉप नहीं होगा, ये बात भी आई बात समझ में, ठीक है। तो सर टॉप कैसे होएगा फिर वो भी बता देंगे, और सर पास कैसे होंगे वो भी बताएंगे। तो कुल मिला के क्वेश्चन दो तीन है अपने पास। पहला सर हम टॉप कैसे करेंगे, टॉप करने के लिए कौन से सोर्सेस को फॉलो करना पड़ेगा, सर हम पास हो जाएंगे क्या ये सोर्सेस को पढ़ के, और सर तीसरा क्वेश्चन ये कि हम दोनों में से कौन सा पढ़े, ठीक है। तो अब पहला तो परीक्षा ए हो गया, दूसरा परीक्षा बी हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मतलब किस गाइड की बात चल रही है, कौन सी बात चल रही है। और उसी के साथ आता है क्या, उसी के साथ आता NCERT, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, हट NCERT, क्या NCERT, ठीक है ना, NCERT, हाँ ये हो गया आपका। अब ये पढ़ना कि नहीं पढ़ना वो भी बताऊंगा। और उसी के साथ जैसे मानते बहुत सारे बच्चे पीडब्ल्यू से ऑलरेडी पढ़ते, पीडब्ल्यू के बेस से पढ़ते, कोर्सेज से पढ़ते, मॉड्यूल से पढ़ते, नोट्स से पढ़ते, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पीडब्ल्यू के नोट्स। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपके लिए सिर्फ एक चीज कोई सी हो सकती है। अब मुद्दा ये है कि आप ये जानने के लिए बैठे, मुझे पता है, लेकिन अब आपको पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी में बताता हूं। अब देखना मेरी बात सुनना। अब पहले उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, सिर्फ पास ही होना उनको, कि नहीं सर हम तो बस 33 नंबर जाए, पापा नहीं मारेंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी यार, खूब से खूब भैंस दिलवाएंगे, एक चरा लेंगे ना, क्या दिक्कत है, पास तो हो जाएंगे। जो ऐसे रंगीन सपने देख रहा है मुंगेरी लाल की तरह, उसको मैं बता दूं भैया कि प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, एक है परीक्षा ए एक परीक्षा बी, दोनों में से जो अभी तक आपने खरीद ली है, खरीद ली मतलब सिर्फ ये और ये, कोई चेंजेस नहीं है, ये मिल जाएगा। चेंज में क्या होगा, कोई टॉपिक इसमें सरल दे रखा है, फिर वो टॉपिक इसमें टफ दे रखा होगा, अगर कोई टॉपिक इसमें सरल दिया है तो वो इसमें टफ दे रखा होगा। तो या तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल, इतनी क्षमता, इतना दम है कि आप दोनों बुक खरीद के सरल और कठिन टॉपिक छांट सको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रस की डेफिनेशन है, रस की परिभाषा, वो इसमें हो सकता कठिन दे दी, इसमें सरल दे दी हो, तो आपका एक मन क्यों नहीं यार ये पढ़ लूं। फिर पता चला अलंकार की परिभाषा यहाँ कठिन दे दी, यहाँ सरल दे दी, अरे यार ये पढ़ लूं, तो ऐसा तो पूरा साल ही हिट जाएगा, फेल ही हो जाएंगे, फिर क्या मतलब। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन मत कर क्रिएट करो अपने आप पे, या तो ये या ये, जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। जो बुक, एक बुक छोटी आती है एक बड़ी आती, जो बुक अच्छी लगे वो पढ़ लो, टेंशन खत्म। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें कठिन और सरल मिलती रहेंगी अपने को, और कि नहीं सर हमको सरल सरल ही चाहिए, तो दोनों बुक को छांटो, दोनों बुक को छांट के जो सरल रहे वो कर लेना, और नहीं सूझ पड़े तो लास्ट टाइम पे अपने को बता देना, मैं आपको और भी चीजें बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज हो गई क्लियर, दोनों में से एक जो आपको लगे वो पढ़ो। बट मेरा एज ए बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं एक सजेशन दे रहा हूं, शुद्ध हिंदी में सुन लो मेरी बात, ठीक है।
जो बुक आप खरीद के लेके आ चुके हो, एक दोनों में से एक कोई सी लेके आ चुके हो, वही पढ़ो, बेस्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने ये लिया है और ये लाना भूल गए तो अब तुम टॉप नहीं कर पाओगे। टॉप तो दोनों से ही नहीं होगा तुम्हारा, ये भी मैं लिख के दे दूं, ठीक है। टॉप करने के लिए यहाँ जाना ही पड़ेगा एनसीईआरटी पे। तुम सोचो एनसीईआरटी को हाथ भी नहीं लगाऊं, सिर्फ गाइड पढ़ लूं, मैं टॉप कर दूं, सभी टॉप कर देते, घरे घर टॉपर होते फिर तो, ठीक है। तो ये बात तो सोचने मत कि इन दो को पढ़ के हम टॉप कर जाए। इन दो को पढ़ के तुम अच्छा खासा परसेंट शायद बना लो, 60-70 तक परसेंट बना लो, लेकिन टॉप तो भाई ना हो पाएगा। देखो समझो सीधी बात को। अब ये दोनों को क्या करना है, तो भैया तुम सीधा सीधा बता यार हमको कि दोनों में से कौन सी पढ़े। सुन ले सीधा सीधा, तुम अगर ये खरीद के ला चुके हो तो ये पढ़ लो, अगर ये खरीद के ला चुके हो तो ये पढ़ लो, ठीक है। और नहीं कि सर हम तो दो ही पढ़ेंगे, तो तुम्हारा दिखे जो करो। फिर जब सुननी नहीं मेरी तो क्यों जबरदस्ती में ज्ञान दूं भाई। या तो दोनों में से एक पढ़ो, कोई सी भी जो खरीद के ले आए वो पढ़ लो, और कि नहीं सर हम तो दो ही पढ़ेंगे, तो तेरे को दिखे जो कर भैया, तेरा हाथ जोड़ू यार, ठीक है भाई। एज ए बिग ब्रदर में राय दे रहा हूं कि दोनों में से एक कोई सा भी चूज कर लो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना, एक कोई सा भी, क्योंकि ये करने में पूरा साल निकल जाएगा, सूद भी नहीं पड़ेगी। बट एक टारगेट बनाओ कि अगर आपने ये खरीद ली तो इस बुक को आप 10 बार पढ़ो कम से कम एग्जाम से पहले। मिनिमम टारगेट है कि मिनिमम एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले 10 बार पढ़ लूंगा ये बुक, ऐसा टारगेट होना मिनिमम का। और ये ली तो इसका भी एक टारगेट, तो दोनों में से जो ली उसका कोई का भी एक कोई सी भी लो, टारगेट बनाओ कि 10 बार तो पढ़ूंगा, भले कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और मैक्सिमम तुम भले 40 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो। पढ़ने का बोल रहा हूं, पढ़ना याद करने में बहुत अंतर होता है। पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना न्यूज़पेपर की तरह, और याद करना मतलब रट्टा लगाना, दोनों के 5 बजे से उठ के रट्टा लगा, हाँ वो काम नहीं करना। क्या करना, सिर्फ पढ़ना है। जब 10 बार आप कोई चीज पढ़ोगे ऑटोमेटिक भाई आपको याद हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? डन, ओके। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, डन है। अब बात करते हैं कि सर ये था किसके लिए, ये था उनके लिए जो खूब से खूब 33% ले आना चाहे, या 33 से खूब 50-60 तक चले जाए, मैक्सिमम 60 तक चले जाए, इसके माध्यम से, ठीक है, इधर से। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कि नहीं सर हमको तो टॉप ही होना, टॉप से नीचे तो बात ही नहीं कर सकते यार हम, यार हमारा मतलब जमीर ही गवा नहीं दे रहा, हमको टॉप ही होना। तो टॉप करने के लिए फालतू के चोचले बंद करो। पहली बात तो अगर तुम्हारा उद्देश्य टॉप करना है जीवन में, तो ये और ये तो दिमाग से हटा ही दो कि ये दो पढ़ लूं और टॉप कर दूं। ऐसे सब टॉप कर देते तो फिर बात ही करना क्या हो जाती। तो ये फालतू की चीजें टॉप नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों पढ़ना चाहो ऑप्शनल है, आप पढ़ो या मत पढ़ो आपकी इच्छा है, बट अगर पढ़ पा रहे हो बहुत बढ़िया, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पढ़ो, आप दोनों में से जो एक लगे वो सूटेबल वो पढ़ो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है एनसीईआरटी की। तो बेटा अगर टॉप करना है, अगर सिर्फ पास होना, तो इन दोनों में से एक ले आओ, पढ़ लो, कोई नहीं पास हो जाओगे रोते मरते, कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप ही करना है तो ये दोनों में से एक ऑप्शन तो चूज करना ही है, साथ ही में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब सर पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, ये तो हटा दिया अगर जीवन से तो टॉप तो भूल ही जाना। तुमको क्या लगता है बिना एनसीईआरटी पढ़े तुम टॉप कर लोगे? लोग पागल ही है, मतलब लोग पागल है जो आंख फोड़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ के, तो संभव नहीं बेटा। देखो वास्तविकता बताता हूं मैं तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप दुनिया का कोई काम कर लो, ठीक है। हाँ, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, दोनों में से एक बुक पढ़नी है, जब जाके थोड़ा बहुत काम होगा। अब दूसरी चीज आती है समझने वाली कॉन्सेप्ट कि सर अब देखो पास होने वाले के लिए क्या है, पास होना है, रटा पास हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। 33% लाने के लिए क्या मेहनत लगेगी, कोई नहीं, पास हो गए। लेकिन अगर आपको टॉप ही करना है तो आपको क्या कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने, तो अब आपको ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। ये पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है। एंड देन आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो पीडब्ल्यू के नोट्स या फिर क्या क्लासेस, जो भी आपको सुटेबल लगे। और ऐसा भी नहीं कि यहीं पे भाई तुम्हारे को और का अच्छा सोर्स मिल रहा, पढ़ लो, जाओ, 2 लाख फीस, कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हम बेस्ट कर सकते हैं, तो पीडब्ल्यू के नोट्स जो हैं वो, क्योंकि देखो मेरे सब्जेक्ट के नोट्स मैं खुद एनालिसिस करके बनाता हूं भाई, ठीक है। अब मेरे सब्जेक्ट के नोट्स हो गए, अब मान लो मेरी क्लास है, तो मेरी क्लास में मैं क्या करूंगा, पूरी चीज एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं। तो आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हर एक चीज क्लियर हो जाती है, और ये पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो और मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आप ये कर लो एक हो जाएगा, आप ये भी करते हो। तो इसके अंदर हम क्या करते पता, हम ये जो चीज है एनसीईआरटी और क्वेश्चन आंसर पिछले साल के और ये सारी चीज मिक्स करके फिर आपको प्रॉपर कंटेंट देते हैं। तो आप अगर चाहो तो ये चारों चीजों को क्या कर दो, मिक्स कर दो, मर्ज कर दो भाई साहब, मर्ज कर दिया आपने। और उसमें सबसे ज्यादा रोल ये करेगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और टॉप करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। हवा में तीर छोड़ने की आदत अपनी है नहीं जबरदस्ती की। मैं चाहता तुमको एक बुक का नाम बताता, ये पढ़ लो जाओ, हो जाएगा टॉप। लेकिन अगर इसे टॉप होता ना बेटा, तो एमपी के सारे बच्चे टॉपर होते। समझो बात को, टॉप करने के लिए थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती, इफर्ट मानने पड़ते हैं। तो आपको इन दोनों में से एक जो लगे वो, एनसीईआरटी तो बिल्कुल तकिए के नीचे रखे सोए ही करो, वो तो हटा दिया अगर तो फेल ही हो गए समझ लो, ठीक है। एनसीईआरटी और इन दोनों में से एक कोई अगर लगे तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये चीजें आई बात समझ में क्लियर? ये मतलब क्या, पीडब्ल्यू के नोट्स या पीडब्ल्यू की क्या
क्लासेस। क्लासेस में से क्या होगा, क्लासेस में जो भी आपकी चीजें रहेंगी उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। आई बात समझ में। और इसी के साथ साथ क्लासेस में जैसे मैं मान लो मेरी क्लास में भाई मैं पोल करवाता हूं, आपके सामने लाखों बच्चे बैठे, सबके साथ एक साथ टेस्ट होता है, सूझ पड़ती है अपने कितने पानी में। घर में पढ़ के क्या कर लोगे, पानी में कितने वो तो पता चले, तो वो चीज को पता करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो अब आपको जो सुटेबल लगे वो कर सकते हो। बाकी मैंने देखो दोनों तीनों चीजें बता दी। उस बच्चे के लिए बता दी जिसको पास होना है, सिर्फ पास ही होना है। उस बच्चे के लिए बता दी जिसको टॉप करना है, ठीक है। अब और उस बच्चे के लिए भी बता दी जिसको और एक्स्ट्रा एफर्ट मारने हैं, मेहनत करनी है और टॉप करना बढ़िया तरीके से। और कि नहीं भैया हम तो हमारा दिखे जो करे। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके ये सब लोग बता के जाना कि किस किस बच्चे का उद्देश्य है, मतलब लक्ष्य बना रखा कि भैया हम टॉप करेंगे भले कुछ भी हो जाए इस बार, ठीक है। आपका टारगेट परसेंटेज क्या है, बस ये बताओ कि सर हम इतने परसेंट तो बनाएंगे। किसी का हो सकता है सर 33% टारगेट परसेंटेज, वारे ठीक है। किसी का टारगेट हो सकता है सर 99 से नीचे, तो फिर मतलब जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा ना। किसी का सर 100 में 100, 500 में 500 ऐसा कुछ होगा। तो आपका लोगों का टारगेट क्या है, परसेंट कितने बनाओगे आप लोग 10th क्लास में, 12th में, 11th में, सब में, सब क्लास का। और ये सबके लिए बता रहा हूँ, ये फॉलो करना, स्पेशली 12th और 10th वाले, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर, ओके डन। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच एंड लव यू सीनू भैया की तरफ से। ओके बाय बाय, लव यू।